आप सभी को राधे राधे। अब हम बात करते हैं कुंडली के पाँचवें भाव की यानी संतान भाव की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये कुंडली का पांचवा भाव होता है, क्योंकि पहले लग्न से गिनती पे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें स्थान पे आता है। और आपकी कुंडली पे में आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है 1 से 12 तक। हम यहाँ पे सामान्य कुंडली बनाए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है। आपकी कुंडली पे यहाँ पे कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है 1 से 12 तक। उस अंक के हिसाब से यहाँ पे जो राशि बनेगी, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, यानी पाँचवीं राशि सिंह राशि है। और सिंह राशि के राशि ईश होते हैं सूर्य। सूर्य सिंह राशि सूर्य के अंडर में आती है, तो यहाँ पे पंचमेश हो गए सूर्य। इस तरह से आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं, यहाँ जो भी राशि बनती हो उस राशि के जो राशि ईश हो, यानी वो राशि जिस ग्रह के अंडर में आती हो वो हो गए उस राशि के स्वामी, और वो हो गए आपकी कुंडली के पंचम स्थान के स्वामी। और राशि का स्वामी यानी यहाँ 5 नंबर लिखा है, यानी सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी हुए सूर्य। अब सूर्य इस कुंडली में जहाँ कहीं भी बैठेंगे, अगर वो स्ट्रॉन्ग होके बैठे हुए हैं, अच्छा अंश बल के साथ बैठे हुए हैं, तो निसंदेह ऐसा व्यक्ति जिसके कुंडली में ये योग होगा, ये इस कुंडली के हिसाब से पाँचवा नंबर यानी सिंह राशि है। और सिंह राशि के हिसाब से अगर सूर्य इस कुंडली में अच्छे स्थान में 6, 8, 12, वैसे सूर्य छठवें में भी ठीक फल देते हैं, लेकिन अगर 6, 8, 12 को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी भी स्थान में अगर सूर्य स्ट्रॉन्ग होके बैठे हुए हैं, अच्छी राशि बल अच्छे अंश के साथ बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में पाँचवें स्थान से संबंधित सभी चीज़ों को अच्छे से प्राप्त करेगा। पाँचवें स्थान से हम किन किन बातों का विचार करते हैं, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये 5th हाउस जो है, ये संतान भाव है, ये सभी को पता है। इसके अलावा हम पाँचवें भाव से व्यक्ति के प्रेम संबंध के बारे में यानी लव लाइफ के बारे में भी देखते हैं पाँचवें भाव से। और पाँचवें भाव से ही हम व्यक्ति के संतान के बारे में भी विचार करते हैं। पाँचवें भाव से ही शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। और पाँचवें भाव से ही शरीर के अंगों में अगर देखा जाए तो पेट और पीठ का हिस्सा, निचला हिस्सा पीठ का, पाँचवें भाव से देखा जाता है। इन सब चीज़ों का विचार कुंडली के पाँचवें भाव से किया जाता है। और कुंडली के पाँचवें भाव से ही माता के परिवार का भी विचार किया जाता है, यानी आपके ननिहाल पर आपकी माता के जो परिवार है उनका विचार भी पाँचवें भाव से किया जाता है। और पाँचवें भाव से ही खेल कूद में भाग लेने की प्रवृत्ति का भी विचार किया जाता है कि आप अच्छे खिलाड़ी बनेंगे, यानी आपकी खेल में कितनी रुचि है। और बौद्धिक स्तर, आपके इंटेलिजेंसी का भी विचार, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपका बौद्धिक स्तर कैसा है, इसका विचार भी कुंडली के पाँचवें भाव से ही किया जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली भी या पाँचवें भाव के स्वामी स्ट्रांग होकर कुंडली में बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है, और ऐसे व्यक्ति का प्रेम संबंध भी सफल होता है, और ऐसे व्यक्ति अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, यानी पाँचवें भाव से संबंधित सभी चीज़ों में ऐसे व्यक्ति को अच्छी सफलता मिलती है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।